आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि अगर आपने हमारी पिछली वीडियो टॉरेंट क्या है और टॉरेंट के बेसिक टर्मिनोलॉजीज कौन से है ये वीडियो अगर नहीं देखी है आपने तो यहाँ पर एक लिंक दिखाई दे रही होगी, उस लिंक के ऊपर क्लिक कीजिए तो आपको वो वीडियो देखने को मिल जाएगी। अब ये तो बात हुई पिछले वीडियो की, अब आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। हे गाइस, दिस इज शिवम फ्रॉम द प्रोनूब्स एंड टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट हाउ टॉरेंट वर्क्स और टॉरेंट एक्चुअली में सेफ है या नहीं उसके बारे में भी बात करेंगे और उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में भी इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। को जिंदा पकड़ना है। हाउ टॉरेंट वर्क्स। बीट टॉरेंट प्रोटोकॉल जो कि पीयर टू पीयर पर बेस्ड है उसको टॉरेंट नेटवर्क यूज करता है। इसका मतलब यह है कि इस सिस्टम में कोई भी सेंट्रल सर्वर सिस्टम नहीं होता है। अब मैं आपको टॉरेंट की सारी प्रोसेस डिटेल में बताने जा रहा हूं तो इसको जरा ध्यान से सुनना। सबसे पहले कोई भी यूजर टॉरेंट फाइल को डाउनलोड करता है, उसके बाद उस फाइल को टॉरेंट क्लाइंट सॉफ्टवेयर पर लोड करता है। उसके बाद टॉरेंट क्लाइंट सॉफ्टवेयर उस फाइल की सारी इंफॉर्मेशंस को फिर से रिट्राइव करता है और फिर आखिर में यूजर के डिवाइस को नेटवर्क के साथ कनेक्ट करता है। ये प्रोसेस खत्म हो जाती है तब लीचर्स यूजर का आईपी एड्रेस शेयर करता है ये देखने के लिए कि वो यूजर कनेक्टेड डिवाइस लिस्ट में है या नहीं। जैसे ही ये कनेक्शन प्रोसेस कंप्लीट होता है उसके बाद डाउनलोडिंग प्रोसेस स्टार्ट होता है। अब क्लाइंट सॉफ्टवेयर मतलब कि बीट टॉरेंट एंड यू टॉरेंट जो है वो आपकी पूरी फाइल को टुकड़ों टुकड़ों में अलग अलग पीयर्स एंड सीडर में से डाउनलोड करता है। जब ये टुकड़े डाउनलोड हो जाते हैं उसके बाद वो लीचर्स के पास भेज दिए जाते हैं आगे की प्रोसेस करने के लिए। जब जैसे ही ये सारे टुकड़े डाउनलोड हो जाते हैं तब आखिर में क्लाइंट सॉफ्टवेयर एक चेकसम परफॉर्म करता है टू मेक श्योर दैट ऑल द फाइल्स आर डाउनलोडेड कंप्लीटली और नॉट। तो जैसे ही ये पूरा प्रोसेस खत्म हो जाता है तब क्लाइंट सॉफ्टवेयर वो डाउनलोडेड फाइल को पीयर्स के पास भेज देता है। तो है ना ये एकदम सिंपल प्रोसेस। अब आपने जान ही लिया कि टॉरेंट कैसे वर्क करता है। अब मैं आपको बता देता हूं कि टॉरेंट एक्चुअली में सेफ है कि नहीं। टॉरेंट टेक्नोलॉजी सबके लिए फ्री है और टॉरेंट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके कोई भी डाउनलोड कर सकता है। तो एक जेन्युइन क्वेश्चन आता है यूजर की सेफ्टी के बारे में। होता ऐसा है कि यूजर का आईपी एड्रेस सारे यूजर के पास शेयर होता है तो सीधी बात है प्राइवेसी का प्रॉब्लम तो आएगा ही। अब इस प्रॉब्लम से बचने का एक रास्ता है टू यूज वीपीएन। अब वीपीएन का जब आप इस्तेमाल करोगे तो आपको कुछ अमाउंट स्पेंड करने पड़ेंगे लेकिन आपकी प्राइवेसी की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। वीपीएन से एक प्रॉब्लम हो सकता है कि आपकी इंटरनेट की डाउनलोडिंग स्पीड कम हो जाएगी, लेकिन अगर लॉजिकली सोचा जाए तो स्पीड से ज्यादा इंपॉर्टेंट प्राइवेसी का है। तभी तो आप हाईवे पर जब घूमने के लिए निकलते हो तो बड़े बड़े बोर्ड्स देखे होंगे कि दुर्घटना से देरी भली, और आपने एक और भी बोर्ड देखा होगा, झड़प नहीं मजा अने मौत नहीं सजा। और इसको हिंदी में ट्रांसलेट करूं तो स्पीड में मजा आता है लेकिन फिर मौत का डर भी रहता है। अब टॉरेंट से दूसरी प्रॉब्लम हो सकती है वायरस की। अब हर एक सीडर ट्रस्टेबल होगा ऐसा तो जरूरी नहीं है। लोग क्या सोचते हैं कि सॉफ्टवेयर मिल रहा है और अच्छा सा सॉफ्टवेयर मिल रहा है, वो भी फ्री मिल रहा है, तो चलना टॉरेंट में से डाउनलोड कर देते हैं। लेकिन जब वो टॉरेंट में से वो सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करते हैं उसके बाद पता चलता है कि भाई ये तो कांड हो गया, डाउनलोड करने चले थे सॉफ्टवेयर और हो गया डाउनलोड वायरस। तो एक चीज का ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि जितने ज्यादा सीडर हो गए उतना ही कंटेंट लेजिट होने के चांसेस ज्यादा है। अब ये सब तो ठीक है लेकिन मैं आपको एक फ्री में एडवाइस देना चाहता हूं कि आप जब फाइल डाउनलोड कर लो तो आप फिर बाद में वायरस चेक परफॉर्म करना मत भूलना। अब आखिर में मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि टॉरेंट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल पायरेटेड कंटेंट को डाउनलोड करने के लिए किया जाता है, मतलब कि क्रैक्ड सॉफ्टवेयर्स, गेम्स, टीवी सीरीज एंड मूवीज को डाउनलोड करने के लिए किया जाता है, जो कि इलीगल एक्टिविटीज है। और इसी इलीगल एक्टिविटीज की वजह से टॉरेंट को काफी सारी कंट्रीज में से बैन कर दिया गया है। टॉरेंट सेफ है या नहीं ये तो आपने जान लिया। अब मैं आपको उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी बता ही देता हूं। अब एडवांटेज की बात करें तो टॉरेंट बेस्ड डिसेंट्रलाइजेशन मेथड है। अगर सोर्स अवेलेबल नहीं होता है तो टॉरेंट टेक्नोलॉजी दूसरे मल्टीपल सोर्स के साथ कनेक्ट करके फाइल को डाउनलोड कर देता है। डाउनलोडेड फाइल को कभी भी पॉज और रिज्यूम किया जा सकता है और ये इजीली एक्सेसिबल है। डिसएडवांटेज की बात करें तो टॉरेंट का डिसएडवांटेज ये है कि टॉरेंट की सारी प्रोसेस सीडर के ऊपर डिपेंड करती है। अगर सीडर ही नहीं होगा तो फिर डाउनलोड भी नहीं होगा। लेकिन सेंट्रल सर्वर सिस्टम ये 100% गारंटी देता है कि फाइल डाउनलोड होकर ही रहेगी।
पर फोन आ जाए। प्राइवेसी की बात करें तो प्राइवेसी की तो लगी पड़ी होती है, क्योंकि सीडर और लीचर्स के पास आपके आईपी एड्रेस हमेशा विजिबल रहते हैं। वायरस की बात करें तो वायरस का पता तब चलता है जब पूरी फाइल डाउनलोड हो जाती है। अब क्लाइंट सॉफ्टवेयर बैंडविड्थ का इस्तेमाल डाउनलोड और अपलोड दोनों के लिए करेगा, तो इंटरनेट की डाउनलोडिंग स्पीड कम तो होगी ना। Now let's conclude this whole video. The bottom line is that torrent technology is easy and great to use, लेकिन आजकल के लोगों ने इसको पायरेटेड कंटेंट डाउनलोड करने का एक साधन बना दिया है। अगर टॉरेंट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अच्छे से किया जाए तो ऑप्टिमम नेटवर्क यूजेज अचीव किया जा सकता है इन एन एथिकल मैनर। अब आपको तो पता चल गया होगा कि टॉरेंट कैसे वर्क करता है, टॉरेंट सेफ है या नहीं, और टॉरेंट के एडवांटेज और डिसएडवांटेज कौन से हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं हम अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, पीस आउट और जय हिंद।